नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर काव्य गुण की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। काव्य गुण में आज हम माधुर्य गुण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ओज गुण के बारे में पढ़ा था और साथ ही काव्य गुण क्या होते हैं ये भी पढ़े थे। उनको जानने के लिए आप मेरी अगला वीडियो देखिए जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम माधुर्य गुण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि गुण जो होते हैं वो 3 प्रकार के हमने देखे थे, जिसमें ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण होता है। तो माधुर्य गुण हम आज देखेंगे, ओज गुण हम पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं माधुर्य का अर्थ क्या होता है। माधुर्य जो है इसका अर्थ होता है मधुरता, अर्थात किसी भी जब काव्य को हम पढ़ें तो हमारे अंदर मधुरता व्याप्त, एक प्रकार से प्रेम की उत्पत्ति हो, वहाँ पर क्या होगा, माधुर्य गुण होगा। इसकी परिभाषा देखते हैं हम। ऐसी रचना या शब्द योजना जिसे पढ़कर सुनकर पाठक या श्रोता के चित्त द्रवीभूत हो जाए, अर्थात उसके चित्त में एक आनंद की अनुभूति हो जाए, अलग ही मधुरता से भर जाए, हृदय मधुरता व्याप्त हो जाए हृदय में, तो वहाँ पर क्या होगा, माधुर्य गुण होगा। इसके बाद हम इसकी विशेषता देखते हैं कि माधुर्य गुण में क्या क्या विशेषता है जिससे हम उन्हें पहचान सकते हैं कि ये माधुर्य गुण हो सकता है। सबसे पहले तो ये वो काव्य पाठ जिसमें ट वर्गीय वर्णों का अभाव होता है। ट वर्ग के जो वर्ण होते हैं कौन कौन से, ट, ठ, ड, ढ, इनका क्या होता है, अभाव होता है। दूसरा, अनुनासिक या पंचमाक्षरों का प्रयोग होता है। अनुनासिक, अनुस्वार लगा हुआ होता है, बिंदी, वो अनुनासिक होते हैं। और पंचमाक्षर, जहाँ प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो होगा वो क्या होता है, पंचमाक्षर होता है। पंचमाक्षर भी हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। मैं आपको पंचमाक्षर भी बता देती हूँ। जैसे क वर्ग का पंचमाक्षर होता है ये, च वर्ग का ये, ट वर्ग का न, और एक म। ये जो है ये क्या है, सब पंचमाक्षर हैं। तो जहाँ पर ट वर्गीय वर्णों का अभाव होगा और काव्य में अनुनासिक या पंचमाक्षरों का प्रयोग होगा, साथ ही जहाँ हमें काव्य में रस की अनुभूति हो, कौन कौन से रस की अनुभूति होगी, क्योंकि प्रत्येक काव्य में किसी न किसी रस की अनुभूति तो होती है। तो इसमें कौन से रस की अनुभूति हो, वात्सल्य रस, भक्ति रस या करुण रस की अभिव्यंजना हो। वात्सल्य का अर्थ जहाँ पर पुत्र या पुत्री से संबंधित जो प्रेम होता है माता पिता का या हमारे बड़ों का, अपने से छोटों के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य में आता है। माता का प्रेम भी अधिकतर इसमें माना जाता है, पिता का प्रेम भी मानते, मतलब हमसे जो बड़े होते हैं उनका जो प्रेम छोटों के प्रति होता है वो वात्सल्य में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी प्रेम की अनुभूति हुई। भक्ति रस, भक्ति अर्थात हम जब हमारे ईश्वर, हमारी श्रद्धा जिसमें है, हमारे जो आराध्य हैं उनकी जब हम भक्ति करेंगे तो उसमें वो भक्ति भी क्या है, प्रेम युक्त ही होती है। करुण, जब किसी की द्वारा हमें, किसी की बात पर हमें दुख हो या किसी के दुख से, दर्द से हमें किसकी दर्द की अनुभूति हो, दुख की अनुभूति हो, तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, करुण रस बन जाता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर काव्य में वात्सल्य रस हो या भक्ति रस हो या फिर करुण रस हो, वहाँ पर कौन सा काव्य गुण माना जाएगा, माधुर्य काव्य गुण माना जाएगा। अगर काव्य गुण पूछेंगे तो हम माधुर्य ही बताएंगे। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण है इसका, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, यानी कि मंद मंद जो मुरली है, मुरली की जो धुन है वो मंद मंद बज रही है और मुरली क्या है, अधरों पर धरी हुई है। अधर अर्थात होठ। मंद मंद निक्षु मुकुंद मधुबन तने, और जब
मुरली की धुन सुनते हैं तो जो मुकुंद है यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, पुष्प हैं, वो सब क्या होता है, खिलने लग जाता है, यानी कि पूरा जो मधुवन है वो खिलने लग जाता है उस मुरली की धुन से। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, किसी की धुन सुनकर, किसी की आहट सुनकर मन में प्रसन्नता से हम भर जाएं, खिल जाएं, तो वहाँ पर प्रेम की अनुभूति हो गई। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, भक्ति रस। और काव्य गुण पूछा जाएगा तो माधुर्य गुण बताया जाएगा। अगला देखिए ऐसे ही, मधुमेह बसंत जीवन वन के वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी की पिछले पहरों में। इसमें भी प्रेम की अभिव्यंजना हो रही है। अब इसके बाद तीसरा वाला देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करे बोहिन हंसे देन कहे नट जाए। तो इसमें भी क्या है, कृष्ण के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से जहाँ पर प्रेम, भक्ति, वात्सल्य, करुणता से भरे रस हो काव्य में, या फिर जहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रेम, मधुरता उत्पन्न हो, किसी को के प्रति हमारे मन में जिस काव्य को पढ़ के मधुरता का भाव उत्पन्न हो, आनंद, मधुरता रूपी आनंद की अनुभूति हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा, माधुर्य काव्य गुण बन जाएगा। तो ये था आज हमारा माधुर्य काव्य गुण, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब एक और बचा है जिसे बोलेंगे हम प्रसाद गुण। तो अगली क्लास में हम प्रसाद गुण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप जो मैंने अब तक पढ़ाया है, काव्य गुण क्या होता है और ओज गुण क्या होता है और माधुर्य गुण क्या होता है, इसे एक बार दोबारा से देख लीजिए और समझ लीजिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। क्योंकि इस समय ये जो दौर चल रहा है, इसमें ना तो स्कूल रहे, ना ही कोचिंग स्कूल रही है। और ये जो मेरे वीडियो है वो स्कूल के बच्चों के लिए जो 12th क्लास में हैं, और साथ ही जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी उपयोगी होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। आगे की क्लास हम जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।